नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं एक बेहद दुखद खबर लेकर आ रही हूं और जब इस प्रकार की मैं घटना आपको बताती हूं तो मुझे बेहद दुख होता है। ये घटना है पाकिस्तान की रावलपिंडी शहर में एक 100 साल से अधिक पुराना मंदिर था, पुरातत्व मंदिर था जिसका पौराणिक महत्व था। इस मंदिर में कुछ 10-15 बदमाश शनिवार के दिन गए। बदमाश कहिए या जिहादी कहिए, जैसे जाते हैं इस्लामिक जिहादी, ये गए समूह बना के, ग्रुप बना के, जैसा ग्रुप में जाते हैं ये भी आपको मालूम है। ग्रुप में गए और वहाँ इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। और ये जो मंदिर है इसको एक्चुअली जो पाकिस्तान की सरकार है और एक ट्रस्ट है वहाँ पर, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, ईटीपीबी। ये उत्तरी जोन के सिक्योरिटी ऑफिसर है सैयद रज़ा अब्बास रावलपिंडी के। इन्होंने बताया, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और इन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मंदिर की पवित्रता को भंग करा है। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ मोदी का दौरा हुआ बांग्लादेश को, और वहाँ जिस प्रकार से हमारे सनातनी भाई हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, आपका जो ओवर एक्साइटमेंट होता है, आप जो मैच्योरिटी लेवल से काम नहीं करते हो और कई बार आप इंटरनेट में उकसाने वाली चीज़ें करते हो, जिससे ये जाहिल जो हैं ये हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं करते, ये उसके विपरीत काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ एक हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती है, वहाँ ये किसी हिंदू को मार देते हैं, मैंने कई बार देख रखा है। और अगर या तो ऐसा होता कि यहाँ पर हिंदू भी वैसा करते, उतनी हिम्मत का बढ़िया काम करते कि वहाँ पर वो एक हिंदू को ठोकते हैं तो फिर यहाँ पर भी कुछ इलाज करते, तब तो मैं कहती चलो हिसाब किताब बराबर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर लोग बड़े उदारवादी हो जाते हैं, जिस कायरता को उदारवाद का नाम देते हैं, और यहाँ पर ना करते हुए भी एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं और विश्व में ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब तो पहचान होने लगी, लेकिन आपको एक बता रही हूँ। तो ये 100 साल से अधिक पुराना मंदिर था, इसके साथ तोड़फोड़ करी गई है और इसके जो ऊपर का जो एरिया है, वहाँ का मुख्य द्वार और वहाँ की खिड़कियाँ, उनको भी तोड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। ये जो मंदिर था इसका रेनोवेशन काम चल रहा था और ये इसलिए भी चिड़े हुए थे, एक तो मोदी का दौरा, दूसरा चीज़ ये कि जो अतिक्रमण था मंदिर के सामने ये भी हटा लिया गया था। वहाँ पाकिस्तान की जो सरकार थी वो ये चाह रही थी कि इस प्रकार की चीज़ें करके भारत के साथ किसी तरह से संबंध अच्छे करे, या फिर टिकट लगा के, जैसे वो ननका साहब गुरुद्वारा है ना, उसमें टिकट लगाया पैसा कमाने के लिए, ताकि आतंकवादियों को फंड किया जा सके, क्योंकि सारे रास्ते अभी चित हैं और आलू हो या प्याज हो या टमाटर हो, सब कुछ ही वहाँ महंगा चल रहा है। तो इस वजह से भी उन्होंने ये काम करा कि एक बार मंदिर को सही कर लिया जाए। तो अब वो मंदिर को भी हथकंडा बना के उसको सही करके उससे शायद पैसे कमाने का सोच रहे थे। और हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर इस बार होली बनाने वाली थी, उन्होंने मूर्ति रख दी थी वहाँ पर, लेकिन इस प्रकार की अपवित्रता करने से और भी इन्होंने मलमूत्र का त्याग भी करा है, सुना जा रहा है। तो जो ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद रज़ा अब्बास जैदी, वो रिपोर्ट लिखा चुके हैं, एफआईआर करवा चुके हैं और उन्होंने मामले में पुलिस से कहा है कि कड़ी कार्रवाई करें और एक भी अपराधी मतलब जो एक भी जिहादी जो है वो बख्शा न जाए। पुलिस तैनात कर दी गई है उन लोगों के घरों के बाहर भी, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर भी, मतलब जो पुलिस है वो चारों ओर से घेरी हुई है उस एरिया को। और इसलिए अब जो है वहाँ पर एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में हैं। और ये इन लोगों के, जैसे इन्होंने देखा कि मोदी वहाँ गए हैं बांग्लादेश और हर्षोल्लास से वहाँ मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया, तो उसी से चिढ़कर और प्लस यहाँ पर ये काफिरों का मंदिर कैसे बन रहा है ये सोचकर इन्होंने हमला करा है। ये कहते हैं कि हम अपनी धरती पर काफिरों को निश्ते नाबूद करके रहेंगे। ये 7:30 बजे शनिवार को घटना हुई है, जब 10 से 15 लोगों का समूह, ये तो 10 से 15 लोग तो ये डॉन अखबार में कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से जब यहाँ पर लोग 100-50 आ जाते हैं तो वहाँ पर तो एक इस्लामिक राष्ट्र ही है, इस्लामिक मुल्क है, चाहे टूटा फूटा ही सही, खंडर ही सही, लेकिन है तो इस्लामिक मुल्क। और ये भूल गए जिस रावलपिंडी में ये घटना कर रहे हैं, एक
देखो हिंदुओं, तुम्हारी कायरता की बात बताती हूँ। एक टाइम पहले बप्पा रावल थे, उन्होंने रावलपिंडी बसाया था। आज भी रावलपिंडी का नाम रावल के नाम से ही रावलपिंडी है, यानी कि रावल का गांव। पिंडी मतलब गांव, पिंड गांव। तो ये उनकी शौर्यता थी कि उनके नाम पर आज भी है। लेकिन तुम्हारी कायरता है कि तुमसे चीज़ें छीन कर प्रयागराज को इलाहाबाद बना दिया गया। वो तो धन्य है योगी महाराज जो हमारे पुराने नाम वापस लेकर आ रहे हैं, वरना 10 बार 10 बार आशा को अस्मा कहा जाए तो वो भी अपना नाम भूल जाएगी। उसी प्रकार से जब उसको दोबारा से आशा कहा जाएगा तो लोग कहेंगे जिहादी कि आशा क्यों कह रहे हो, वो तो अस्मा है, जबकि वो थी आशा ही। इसीलिए आपसे भी एक आशा करते हुए जा रही हूँ, अपेक्षा करते हुए जा रही हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से, प्रतिदिन हो रही जिहादी घटनाओं से, चाहे यहाँ हो या कहीं हो, जिस प्रकार से एक जिहादी को इराक में मरे, मौसूल में मरे आतंकवादी का भी दुख होता है, वैसे ही आपको भी अपने प्रत्येक सनातनी को कहीं भी आपने गवाया हो उसका दुख आपको होना चाहिए, वो पीड़ा आपको होनी चाहिए। इसी संदेश के साथ कि आप पाकिस्तान में रह रहे इस्लामिक राष्ट्रों में फंसे हिंदुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपनी ओर से इंटरनेट में भी अवेयर करने का, जागरूकता का अभियान चलाएंगे। और इस प्रकार की जो भी हमारी वीडियो होती हैं उसे प्लीज़ शेयर कर दिया करें। भाइयों, ये एक ईगो का विषय मत बनाया करें। आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे और हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए, कैसे ये बात आगे तक पहुंचेगी। और प्लीज़ अगर आपको कैप्शन डालने या कुछ आते हैं अंग्रेज़ी में तो प्लीज़ वो कर दिया करें, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं। उनको मैं अरविंद से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो डाले तो कैप्शन थोड़े अंग्रेज़ी में भी रखें, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत। इसी संदेश के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।